कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू प्रेम वीडियो। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? वापस से स्वागत करता हूँ प्रेम की आर्मी चैनल में। तो जैसे हमने देखा कि हम कितने जल्दी जल्दी सब चैप्टर कंप्लीट करें उसे मिको के, इंक्लूड्स कंप्यूटर एंड इंग्लिश सब कंप्लीट करें। हम देख रहे थे इकोनॉमिक्स में इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ को समझा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन देखा। फिर देखा कि इसकी इंडिकेटर्स है ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। ये जो दो इंडिकेटर है ये दोनों करेक्ट इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ खामियां हैं। ये पर कैपिटा बोलता है, ये तो एवरेज इनकम पर पर्सन बताता है। ग्रोथ नेशनल इनकम बताता है, ये ट्रू नहीं है। इसको कैलकुलेटर करने में बहुत डिफिकल्टी आती है, डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट होता है। सब में कुछ ना कुछ, इससे हम कह सकते हैं कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो। हाँ, तो अब दूसरा तीसरा इंडिकेटर, इसको भी हम साबित करना है कि ये भी खामियां है, इसमें भी खामियां है, इसमें भी लिमिटेशंस है, ये भी करेक्ट नहीं है। PQLI है, PQLI का मतलब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसका मतलब क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड पर्सन कंज्यूमर। ये क्या बताता है? ये चीज बताता है कि पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, पर्सन को रोजमर्रा की जो बेसिक चीज है वो मिल रही है कि नहीं। ये मिल रही है तो इनका हिसाब से इसका डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब आप समझो तो सिंपल सी बात है इसमें वही कि फूड्स सबको जरूरी, पर्सन को सबसे ज़्यादा क्या जरूरत है? फूड जरूरी, खाना जरूरी है, फूड बहुत जरूरी है। फूड से उसको क्या मिलता है? कैलोरीज मिलती है, प्रोटीन मिलता है, फैट्स आता है, प्रपोर्शन होता है, ये सब इसको इक्वली मिलता है। कैलोरीज मिलती है, प्रोटीन मिलता है, प्रपोर्शनल। अब बोलो ये तीनों क्या होता है? मैं साइंस समझाने तो नहीं बैठा यार, अब कॉमर्स से मैं साइंस में तो नहीं घुसूंगा। अगर ये नहीं पता कि कैलोरीज क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट्स क्या होता है, तो जाओ 5th क्लास में EVS में पढ़ लो, जाओ 6th क्लास में साइंस में पढ़ लो। फिर आता है हेल्थ एंड मेडिकल सर्विस। सबसे पहले खाना होता है, खाना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान जब खाएगा नहीं तो जीवित कैसे रहेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज भी अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छी नहीं होगी जिससे लोग बीमार पड़ेंगे। अगर वो सर्विस अच्छी नहीं होगी, डॉक्टर्स अच्छे नहीं होंगे तो लोग मरेंगे, जिससे रेट मरेगा, डेथ रेट मरेगा, जिससे इकोनॉमी हमारी वो डाउन होगी, डेवलपमेंट पे खाक होगा। फिर भी जरूरत है खाने के बाद लोगों को अपना पूरे शरीर का ध्यान रखने के लिए मेडिकल चेकअप कराना होता है, ये सबसे जरूरत है। ये दो से इम्पोर्टेंट फूड। मैं तो मानता हूँ कि मेडिकल सर्विसेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके बाद जो थर्ड है वो हाउसिंग एंड क्लोथिंग। कपड़े चाहिए, नंगे थोड़ी घूमेंगे रास्ते में। कपड़े तो बहुत बहुत बेसिक नीड्स थे, खाने जैसी नीड्स है कि कपड़े तो पहनने चाहिए। कपड़े तो हमें वेदर्स के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग लगते हैं। चलो हमको तो बारिश में रेनकोट चाहिए, हमको तो ठंडी में स्वेटर चाहिए। हमें भाई गरीबों को तो उतनी चीज़ मिली, ये भी चलेगा जो कम पैसे कमाते, जिनका क्या बोल सकते हैं परचेजिंग पावर ज़्यादा नहीं। हाउसिंग चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं हम ऐसे, रहने के लिए छत चाहिए, क्लोथ चाहिए। हाँ, ये होने के बाद चौथे में एजुकेशन चाहिए। अगर बच्चे लोग हैं तो उनको एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन लेके तभी वो पढ़ेंगे, पढ़ लिख के कुछ बड़े आदमी बनेंगे, बड़ा होके, और तभी इकोनॉमी इंक्रीज होगी। एंटरटेनमेंट चाहिए, पढ़ाई अकेले नहीं, एंटरटेनमेंट। तो बोलता हूँ आप भी सिर्फ पढ़ाई अकेले मत करो, इसके साथ एंटरटेनमेंट भी हो। मतलब ज़्यादा भी नहीं होना, नॉर्मल एंटरटेनमेंट लो, जैसे टीवी हो गया, थिएटर में मूवी देखने जाओ, जैसे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आए, देख के आओ। दिसंबर को डूम्सडे आएगी, वो भी देख लो। नहीं देखना बोर्ड एग्जाम। फिर ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगा, इधर से उधर जाएंगे, चल के थोड़ी जाएंगे, अब तो कितना दूर है। कम्युनिकेशन मतलब यहाँ से यहाँ बात करने के लिए भी, यहाँ की बात चुगली करने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन सर्विसेज ये हो गया। एनर्जी मतलब घर ले लिया, उसमें लाइट होगा, अभी लाइट नहीं होगी तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? ए प्रिंस, लाइट बंद करने एक बार। अब सोचो कि मैं पढ़ा रहा हूँ और लाइट चली गई, कैसे पढ़ाऊंगा भाई मैं? आप बता सकते हो एनर्जी कितनी जरूरी है? चालू कर दे, चालू कर ये। अरे अब जब क्या बोल रहा हूँ मैं कि जब एनर्जी है तभी मैं सब प्रोवाइड हो रही है, तो बेसिक कमोडिटीज है, बेसिक नीड्स है। फिर अच्छा ड्रिंक वाटर, हम खराब पानी पिएंगे तो वही हम बीमार हो जाएंगे। हाँ, तो अच्छा पानी पीना भी जरूरत है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि जैसे आप जीने की कितनी हमारी है, लोग कितना जी के मर रहे हैं, उसकी भी एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। लोग एवरेज जी के में, तो वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कितने लोग हैं जो बर्थ के बाद ही मर जा रहे हैं, ड्यूरिंग अ बर्थ के बाद ही मर जा रहे हैं, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी है। ड्रेनेज फैसिलिटी कैसी है? तो ये जितनी चीज़ें PQLI में आती है, अगर ये सब चीज़ अच्छी है, ये सब चीज़ मस्त है, तो इसका मतलब क्या हमारे देश की PQLI
भी बहुत मस्त है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारा हो रहा है, बट इसमें भी खामी है। PQLI में 3 आते हैं, पहले तो एजुकेशन आता है। हाँ, एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन आता है कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग पढ़ रहे हैं वो बताता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नंबर ऑफ ईयर अ चाइल्ड एक्सपेक्टेड टू लाइफ, जो लोग जब पैदा होते हैं हम उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ निकालते हैं, इसका ये जीने का कितना, तो वो निकालते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी ड्यूरिंग द बर्थ कितने लोग मर जाते हैं, 1000 बर्थ में से कितने लोग मर जाते हैं आउट ऑफ 1 ईयर के अंदर, जैसे बच्चा पैदा हो 1 साल के अंदर कितने लोग मर जाते हैं, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। PQLI कैसे मिलता है, एजुकेशन को प्लस करो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को प्लस करो, इन्फेंट मोर्टेलिटी को प्लस करो। हाँ, तीनों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इसका फॉर्मुलेशन ऐसा ही है कि सब इंडिकेटर है, 3 इंडिकेटर मैंने बताया, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, सबको 100 इक्वली क्या दो, इक्वली उनको क्या दो, वेटेज दो, फिर उनको ग्रेड 2 से आउट ऑफ उसके में आउट ऑफ दो, फिर द टोटल डिवाइडेड बाई 3 और उनको डिवाइडेड बाई 3 करो। ये सब चीज़ बताइए। इम्पोर्टेंट क्या है, अगर PQLI 100 से क्लोजर है, इसका मतलब क्या, हमारे देश की जो PQLI है बहुत अच्छी है, बेटर है, और PQLI 0 के क्लोजर है तो बैड है, ये समझ रखना। PQLI ऑलवेज 0 to 100 होती है, सिंपल है। PQLI मोर है, हायर है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मोर है, लोअर PQLI तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेस है, ये याद रखना। हाँ, फिर आपके लिमिटेशन भी है, इसमें सिर्फ 3 एक्सपर्ट को देखा गया है, इसमें सिर्फ 3 चीज़ को देखा गया है, एजुकेशन को देखा गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, इन्फेंट मोर्टेलिटी को। इसमें नेशनल इनकम नहीं लिया, पर कैपिटा इनकम नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं लिया, ये सब आधी चीज़ इसमें भी नहीं ली है। सिर्फ 3 जन को देखा, बाकी मनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरा ये इग्नोर किया गया है, तो इसको भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, सिर्फ ये 3 चीज़ होगी तो। हाँ, और नॉट राइट टू गेट इक्वल वेटेज, इसमें इक्वल डेट देता है, ये भी एवरेज ही निकालता है। ग्रोथ ऑफ इनकम, हाई इंपॉर्टेंस, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को दे रहा है, बाकी सबको इग्नोर कर दे वही। और लास्ट में आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये खरे ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं आज के में ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो इंडिकेटर है, इससे हम पता लगाते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो इसमें लिमिटेशन भी कम है, और इसको क्या बोला जाता है, 2 इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, SDI को क्या बोला जाता है, 2 इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोला जाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने प्रेजेंटेड किया है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। SDR को कब किया था, 1990 में, बेसिक नॉलेज याद रखना। तभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया कि ये भी क्या डेवलपमेंट को मेज़र करता है। हाँ, अब इसमें भी 3 इंडिकेटर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो पढ़ा है, टोटल में से कितने लोग पढ़ रहे हैं, अगर 50 ईयर देन कंट्री इज डेफिशिएंट इन हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी गलत बोल रहा हूँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जैसे बच्चा पैदा होता है उसका हम लाइफ डिसाइड करते हैं कितने साल जिएगा। अगर लोग 50 साल से अंदर ही मर जा रहे तो हमारे देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। लोग 50 साल से ज़्यादा जी रहे, मस्त जी रहे, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है। फिर नॉलेज में बताया कितने लोग पढ़ रहे, इसमें भी 2 आस्पेक्ट आते हैं, जो भी 15 जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने स्कूल है और कितने स्कूल में कितने लोग पढ़ रहे ये। फिर गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में भी देखा गया है, नॉलेज के बारे में देखा गया है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में भी देखा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और यही सबसे ट्रू बोला जा सकता है। अगर बात करें कि ये SDI क्लोजर 1, इसमें 0 to 100 क्या होता है, SDI का रैंक होता है। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, लोअर वैल्यू 0 होती है। अगर 1 के पास है तो डेवलपमेंट मोर अच्छा हो रहा है, और 0 के पास है तो डेवलपमेंट कम हो रहा है। सिर्फ 2004 में क्या हुआ था, जो नॉर्वे था वो फर्स्ट नंबर में था 0.944 SDI रैंक के साथ। इंडिया SDI का उसका था 0.609 था, और इंडिया 130 रैंक में था 188 कंट्री में से, और नॉर्वे 188 में से फर्स्ट रैंक में था। ये बताया गया, ये रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है, ये SDI का रिपोर्ट है। इससे ये याद रखना, ये 2 नेशनल इनकम, इससे 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम क्या कर सकते हैं, सॉरी मैंने पहले नेशनल इनकम बोला, इससे हम क्या कर 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम क्या कर फाइंड कर सकते हैं। इसके भी लिमिटेशन है कि इसमें सिर्फ 3 सोशल इंडिकेटर ही इंक्लूडेड है, अदर सोशल नहीं इंक्लूडेड है। ऑल 3 इंडिकेटर आर गिवन इक्वल वेटेज, इसमें भी दिया गया है, बट रियलिटी डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वेटेज देना पड़ता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें अदर जैसे SDI में दिया, अदर दिया GDI मतलब जनरल डेवलपमेंट इंडेक्स, HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, TEI टेक्निकल अचीवमेंट इंडेक्स, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, लास्ट में ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स। हाँ,
अगर आप इसके वन साइड जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव को समझते हैं तो आपको ये चैप्टर ऊपर से समझ आ गया। ये चैप्टर मैंने यहाँ ख़त्म किया है। ये चैप्टर को मैंने फास्ट इसलिए ख़त्म किया क्योंकि ये चैप्टर मेरे से छूट गया था मतलब मैंने चैनल लेट खोली ना अपनी, तो इसको मैंने बाद में पढ़ा है, इसको इसलिए शॉर्ट में पढ़ा है। आपको मैंने उतना तो पढ़ा है, आपको छोटा छोटा सब चीज़ याद रहे। तो अब हम ऑब्जेक्टिव जल्दी देख लेते हैं। डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस हमने डे 1 में देखा था। ये तोदारो माइकल तोदारो ने बोला था। विच कॉन्सेप्ट क्वालिटेटिव, ये भी हमने देखा था डे 1 में देखा था कि क्वालिटेटिव कौन सा है, ये आप बोलना मत। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही क्या है, क्वालिटेटिव है। फिर इंडिया रैंकिंग, ये आज हमने देखा कि द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया 2014 में कौन से रैंक में, तो 130 रैंक में। अभी हमने ताज़ा देखा। व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम $US अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, ये भी आज देखा कि 2014 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का कितना $US है, $5497। व्हेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक प्लेस इन अ कंट्री, तो कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PQLI, ये अभी देखा 100 सबसे होता है क्योंकि 0 to 100 होता है, 100 मैक्सिमम वैल्यू होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू क्या है, मैंने बोला ना उसकी वैल्यू क्या 0 to 1 होती है। 0 to 100 तो PQLI की होती है, इसकी 0 to 1 होती है। जन विच कंट्री आर रिलेटेड, इकोनॉमिक ग्रोथ कौन से है, जो कंट्री क्या डेवलप्ड हो गई तब इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड हो गया, हमने कल पढ़ा था। आज हमने क्या पढ़ा, कौन सी कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फर्स्ट नंबर में 2014 की रिपोर्ट के हिसाब से, तो जापान नहीं नॉर्वे है। कमेंट में बताओ कि सेकंड कौन है, वो आप बताओ गूगल में सर्च करके। इसी के साथ इकोनॉमिक्स में इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर मैंने 2 दिन में अच्छे से बताया है। आप बोलोगे पूरा क्यों नहीं कराया, मैं पूरा कराने बैठूंगा तो ये डे कितने खींचेगा, तो भी मैंने मेरा मुंह जलाया, सब पढ़ाया। और आप भी नोट्स बनाते रहना, कहीं से आपको नोट्स मिल जाएगी। मैं आपका प्रेम पवार एंड करता हूँ आज की वीडियो में। मिलेंगे नए वीडियो में।